तो आ गए। चलो भाई करते हैं तुम्हारा इंग्लिश का सैम्पल पेपर, नहीं पर हाँ क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा लाया गया था, इंग्लिश का है। जो हमारा है तुम्हारा सेट 1 सीरीज देख लो, क्यूपी कोड देख लो। और हाँ, ये क्यूपी कोड तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में वो आएगा, वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जगह आएगी तो तुम्हें वहाँ पे लिखना है। अभी मैं यहाँ पर रोल नंबर की जगह पर लिख रहा हूँ, बट तुम्हारे यहाँ पे एक प्रॉपर बॉक्स आएगा। ठीक है, प्रिंटेड पेजेस 19 है, देख लेते हैं भाई। हाँ भाई देखो 19 पेजेस आ रहा है ये कोने में। रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, जो हमने भी डिस्कस करा है। मैंने कहा था कि 20 मार्क्स आएंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच। तो रीडिंग स्किल्स करते हैं। पीपल आर विलिंग टू पे हाई प्राइसेस फॉर ऑर्गेनिक फूड बिकॉज। तो ये पैराग्राफ ऑर्गेनिक के ऊपर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसा कि हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया है। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। कभी ऑर्गेनिक के ऊपर ही हो सिर्फ। Organic food is very popular these days. It can also be very expensive. Some organic food costs twice as much as non-organic food. Parents of young children and even some pet owners will pay high prices for organic food if they think it's healthier, but many of other think organic food is just waste of money. पूरे पैराग्राफ में एक चीज दबा के हाईलाइट करिए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, और देखो कहाँ दिखाई दे रही है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड। यहाँ पर नॉन ऑर्गेनिक फूड है, पर ठीक है इसके अंदर ऑर्गेनिक फूड आ रहा है। तो पूरे के पैराग्राफ में तब के एक चीज़ जरूर करी गई है, ऑर्गेनिक। तो इसमें कह रहा है कि मतलब पीपल जो है वो विलिंग है, पे कर रहे हैं। कलर बताओ। ठीक, ऑर्गेनिक फूड बहुत पॉपुलर है इन दिनों में। इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं वो दुगने होते हैं। जैसे मान लो एक नॉन ऑर्गेनिक फूड है तुम्हारा, चलो एक इजी एग्जांपल है तुम्हारा किसका, दाल का। जो जो नॉर्मली दाल मिलती है वो तुम्हें 110 120 मिलती है, बट जो ऑर्गेनिक दाल होती है वो तुम्हें मान लो 100 240 250 ऐसे मिल रही हो, तो डबल हुआ ना पर केजी। ठीक है, जो घर का सामान लाते हो ना तो प्रॉपर पता होगा। इनसे पूछते हैं कि भैया पहले भैया ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, या फिर मतलब ये पूछते हैं कि भैया कौन सा वाला लोगे, जो मतलब दवाइयों वाला फिर बिना दवाइयों वाला। तो सस्ते के चक्कर में लोग दवाइयों वाला ले लेते हैं, पेस्टिसाइड्स वाला। तो पूछते हैं तो हम, और हाँ साथ साथ ये सॉल्व भी करना है। अपने पास पेन पेपर रख लो, 3 घंटे पूरे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसमें भी हम जो है थोड़ा सा पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट में हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे। एंड यस, एज एन 10th ग्रेडर तुम्हें टिप है, फ्री में सैम्पल पेपर मिलने की। क्या यार ये क्या हो रहा है।
हम्म Parents of young children, even some pet owners, will pay high prices for organic food if they think it is healthier. अगर वो सोचते हैं कि हेल्दी है तो मुझे रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर 2-3 बार फेर दूंगा. बट मैनी अदर थिंक इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी. बहुत लोग सोचते हैं कि पैसों की बर्बादी है. ये तुम्हारा करारा तराड़ा तड़ाड़ा नोट है 200 का. तुमने 200 रुपये किलो दाल की खरीदनी है. पैसों की बर्बादी. तड़ाड़ा नोट है तड़ाड़ा. 500 होता तड़ाड़ा. तो ये पैसों की बर्बादी. वो ठीक भी सोचते हैं अपनी अपने हिसाब से. तो पीपल विलिंग टू पे हाई प्राइसेस फॉर ऑर्गेनिक फूड. क्यों ऑर्गेनिक फूड कर रहे हैं? इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल. वो ईजिली अवेलेबल तो है. इट हेल्प टू वेट लॉस. नहीं भाई, वेट लॉस तो नहीं कर रहा है, बस ऑर्गेनिक है वो तो. इट प्रोड्यूस बाय स्मॉल कंपनीज. नहीं भाई, स्मॉल कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं बट बेचती तो बड़ी कंपनीज को हैं. इट डज नॉट कंटेन एग्रीकल्चर केमिकल. ठीक है, ये होगा फिर. जो यहाँ पे भी लिख रखा है नॉन ऑर्गेनिक फूड. ऑर्गेनिक फूड एक्सपेंसिव है थोड़ा सा. इसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं मिलती, वो शायद आगे पता चले हमें. हाँ देखो, पेस्टिसाइड दैट स्टॉप इंसेक्टिंग फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप्स. इन many country food that organic be label that gar. भैया ये दिक्कत. हाँ, लेबल दैट दे आर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली. ठीक है. वन मेन डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, मैं पूरा पैराग्राफ ही इसलिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ. ठीक. देयर आर वन मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड. क्या है वन मेन डिफरेंस? ऑर्गेनिक फार्म डू नॉट यूज एग्रीकल्चर केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड दैट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग. देखो, इसमें पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते हैं. बस पैराग्राफ में ये बताया कि वो ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं. उनके अंदर लेबल होते हैं. जो बाहर कंट्रीज होती हैं वो लेबल लगाती हैं उनके ऊपर. इतना समझ जाओ. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले व्हाट इज राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग. इज ऑर्गेनिक फूड सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस? दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिबेट. देखो, मुझे ऊपर जा रहा था, मैं देख गया क्वेश्चन मार्क, तो मैं समझ गया. मैनी फार्मर एंड कंज्यूमर बिलीव इट्स सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस. ठीक है, न्यूट्रिशियस तो है. ठीक है. एग्रीकल्चर केमिकल कैन कॉज सीरियस इलनेस सच एज कैंसर बट देयर इजंट मच एविडेंट. वो इतने वो नहीं है कि मतलब वो इतने पक्के नहीं है. एविडेंट नहीं है वो. इसलिए मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ. वो लोग इतने पक्के नहीं है. ठीक. पक्के नहीं है वो दावा नहीं. भाई हाँ, ये ऑर्गेनिक है, ये सेफर है, ये दिस है, ये दैट है, ये दोज है. ठीक है ना. तो इधर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिनेट. या क्या ये डिनियल है? भाई ब्लू पेन पेपर वाली फीलिंग. क्या हम इसे डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? तो नहीं यार, कि डिबेट का तो पार्ट हो सकता है ये. कंफर्मेशन है. नहीं भाई, कंफर्म भी नहीं है. कॉजन है. नहीं. एक्सेप्टेंस ये इसका भी हमारा डी होगा. एक्सेप्टेंस. तो डी एक्सेप्टेंस. जरा तुम कमेंट में डाल दो भाई क्या होगा.
मैं तो कंफर्म हूँ नहीं, शायद तुम्हारा कंफर्मेशन हो। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। अब देखो पैराग्राफ 3 वाले क्वेश्चन जो है तुम्हें जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ 3 से आए। इधर हम डी को मार्क कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ तुम्हारे 3 से आए, बट कई कई बार होता है कि पैराग्राफ 3 से आते हैं, तो हाईलाइटर का बदल कर हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 3 पहले। नहीं, क्या तुमने सोचा कि मैं पैराग्राफ 3 पढ़ दूंगा? अरे इतनी आसानी से थोड़ी पढ़ेंगे भाई। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ओपिनियन है, बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका रीजन बता रहा है हमें। Some people think organic means locally grown, and originally it was indeed true. भाई हाईलाइटर में कुछ दिक्कत आ चुकी है भाई तुम्हारे भाई के। Organic is also mean locally grown, originally it was indeed true। मतलब locally grown है वो, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ बिकम बिग बिजनेस। भाई बिग बिजनेस बन चुके हैं, विद मैनी ऑर्गेनिक फूड्स नाउ बीइंग ग्रोन बाय लार्ज एग्रीकल्चर कंपनीज। बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनीज उन्हें उगा रही हैं अपने पहाड़ों। ये जैसे एग्रीकल्चर कंपनियों के हेड की टाँट है, इस पे भी उग रहे हैं भाई। ऑर्गेनिक उग रहा भाई, तेल लगा रहे हैं। थोड़ा डार्क हो गया। डेट सेल देयर प्रोडक्ट्स फार फ्रॉम वेयर दे ग्रो। मतलब मान लो अगर अमेरिका में बनना है तो इंडिया में बिक रहा है, अगर चाइना में बनना है तो अमेरिका में बिक रहा है। ओ सॉरी, चाइना तो है ही नहीं, रशिया में बिक रहा है। रशिया में बिक रहा है तो इंडिया में बिक रहा है। इंडिया में जो रशिया का माल है वो अमेरिका पहुंच रहा है, अमेरिका चाइना बिक रहा है, ऐसे करके मतलब जा रहा है। ठीक है, ये बिजनेस बिजनेस आइडिया होती है। ठीक है। प्रोसेस्ड फूड मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट। प्रोसेस्ड फूड देखो सबसे ख़राब चीज़ है जो प्रोसेस होके होता है, जो फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियली मेड होता है वो प्रोसेस्ड फूड होता है। वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट हैड ऑल्सो बिकम मोर पॉपुलर। एट फर्स्ट ओनली स्मॉल कंपनीज प्रोड्यूस दीज। स्मॉल कंपनीज करती थी प्रोडक्ट्स को ने, पर डिमांड ओवर टू सप्लाई। देखो डिमांड जो होती है ना वो हमेशा, एक ना हम एसएसटी में बात पढ़ते हैं कि एवरीथिंग इज़ फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। बस यही था, पर ग्रीड हुई तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो कंपनीज पे सप्लाई बढ़ी। Big food companies that had been selling non-organic products for many years also began selling organic products। बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी ऐसी पहाड़ जैसी कंपनियां, उनके अंदर पहले नॉन ऑर्गेनिक चलता था, अब उसके अंदर ऑर्गेनिक चलता है। NON उन्होंने हटा दिया है, उन्होंने SOS यूज़ नहीं करा है, बस उसे हटाया। तो बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। रीजन, मोर डिमांड इक्वल्स मोर थिंग्स। ठीक है, एक तो ये लिखना, बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसमें हमने मोर डिमांड है तो मोर वो है प्लस। अब इसे तुम पूरे सेंटेंस फॉर्मेट में लिख सकते हो, और तुम्हें हाईलाइट करेंगे कि तुम्हारे पास क्या क्या इसमें ज़रूरी है, इसमें तुम्हारी
डिमांड है तो ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, मार्केट में पेन की डिमांड है तो पेन कंपनी बनाएगी ना, चिप्स कंपनी थोड़ी कि चिप्स में पेन गिर के देने लगेगी। चिप्स कंपनी क्या करेगी, अपने चिप्स बेचने के लिए उनके अंदर पेन इंट्रोड्यूस कर देगी कि सरप्राइज पेन इनसाइड। अब क्या करेगी वो, 10 वाले चिप्स में अंदर 2 रुपये का पेन गिर देगी, फिर भी प्रॉफिट है। कोई 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 इसमें पेन ही नहीं डालने की है, लॉस है उधर खरीदने वाले का। ठीक है, तो ये होता है, डिमांड सेल की है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सेल मोर प्रोड्यूस करेगी ना। The writer contrasts organic food to non-organic food, state 1 point for comparison between two. ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड, उनके भी कंपेरिजन दिखा रहा है। तो पेस्टिसाइड्स वाला सबसे बेस्ट है, पेस्टिसाइड्स वाला कंपैरिजन दिखा देना, बात खत्म। नॉन और ऑर्गेनिक, नो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। एक और दिखा देना, चीप, एक्सपेंसिव, चीप है भैया, एक एक्सपेंसिव है भैया। ठीक है, गंदी राइटिंग है बट तुम समझ गए हो। बेस्ड ऑन रीडिंग द टेक्स्ट, लिस्ट 1 बेनिफिट ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड की हर थोड़ी डिजीज कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे रिसेंट स्टडी है शोन दैट ईटिंग और grown more reduce the chances of developing heart disease. Many doctors think it is more important to stop dangerous bacteria from coming containing foods. These bacteria can contaminate both organic food, vegetable, and doctor recommended washing produce carefully before eating it. Meat, chicken, fish can also become contaminated, so washing your hands before handling these foods is also very important. ठीक है, देखो ऑर्गेनिक हो या नॉन ऑर्गेनिक, देखो दोनों ही होते हैं। ठीक है, बट इन बेनिफिट ये है कि इससे जो है तुम्हारा हार्ट डिजीज कम होती है। ठीक है, दूसरा तो नहीं, इसमें एक ही चीज़ तो बताते हैं, एक नंबर में एक चीज़ बहुत होती है, क्या फालतू क्यों करो, नंबर पर फिर भी मिल रहे हैं, टेंशन मत लो। What connect does writer draw between contaminating food and washing hands? ठीक है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया बना देना, तुम लिख देना बैक्टीरिया फूड कैन स्पॉइल, खराब हो सकता है, सो वॉश हैंड्स। मोटा मोटा बता देना होता है बस, बाकी तुम्हें लिखना है। द राइटर सेज दैट पीपल बिलीव दैट इट्स सेफर मोर देन न्यूट्रिशन टू ईट ऑर्गेनिक फूड, सेलेक्ट द रीजन फॉर हिज practical view. The price decides the popularity. There is no confirmed evidence. It's tastier. It's marketing by good food companies. The writer says that people believe that it's safe and more nutritious to eat organic food. Select the reason. Uh, there is no confirmed evidence. देखो ये हमने पढ़ा था, फार्मर्स कहते थे ये अच्छा होता है, बट उनके पास कंफर्म एविडेंस नहीं होता है। ठीक है, बाकी 21 डेज चैलेंज हमने बोर्ड पे टांग दिया है, एंड कौन कौन फॉलो कर रहा है बता देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डेली टास्क सेंड करूँगा मैं बोर्ड एग्जाम्स तक, उन्हें करने हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक एक नंबर के तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे। सप्लाई 1.2 जस्टिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब पहले ना हम इन्हें ज़रा एलोबरेट करके तुम लिख लो, तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे दिया, पॉज करो और लिखो।
लिख रहे हो ना, जरा एक बार इन्हें एलैबोरेट करके लिखो। थर्ड क्वेश्चन हो गया होगा मुझे लगता है, तो फोर्थ पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो सिंपली तुम्हें टेस्ट करना है, तो तुम ना चीप और एक्सपेंसिव वाला मत देना, तुम बस देना पेस्टिसाइड्स वाला। पेस्टिसाइड्स होते हैं और नहीं होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स किसी में यूज होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। Supply 1 point to justify the following. Some people think also organic also means locally grown. देखो ऑर्गेनिक जो होता है वो जल्दी जो है स्पॉइल हो जाता है, तो अगर वो स्पॉइल फूड अगर हम ऑर्गेनिक फूड 10 दिन को गैप में अगर कहीं और लेके जाएं और वहाँ पे सेल करें, तब तक वो तो स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट स्पॉइल होता है बिकॉज ऑफ नो पेस्टिसाइड्स। तो स्पॉइल होने से बचाने के लिए वो लोकल में ही सेल करते हैं, तो इसलिए लोकली फूड कहलाते हैं। सप्लाई वन मेथड हाउ कैन कंट्रोल द कंटेमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। देखो एक मेथड इन दोनों को कंटेमिनेट करने का, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो ये सब आप कमेंट में बताना भाई। बैच होता है, उसके ऊपर स्टिकर होता है कि ये ऑर्गेनिक है। 10th का तो तुम्हारा ये है। चलो तो अब एक काम करो, 8th 9th 10th का मुझे आंसर लिख के दिखाओ, और 9th वाले का आंसर, 1 मिनट, 9th वाले का आंसर कमेंट करो। बाकी हमने एक अनसीन पैसेज कर लिया, एक अनसीन पैसेज नेक्स्ट में, फिर ग्रामर होगा, फिर हमारा राइटिंग पोर्शन होगा, फिर हमारा 6 मार्कर होगा जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की हिंट्स मिलेंगी, बाकी तुम्हें आंसर फ्रेम करके खुद लिखना है। ओके, जल्दी लिखो और पिन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये एक ऑर्गेनिक फूड का देखो, ये पूरी लाइन चेप देना। ऑर्गेनिक फूड हैव स्पेशल लेवल दैट गारंटी दे ग्रोन ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक के बाद मस्ट की जगह पे लगा देना है बस फूड, बाकी पूरी लाइन डिट्टो चेप दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। ऐसे करके आंसर देखने पड़ते हैं कई कई जगह से। बाकी अब ठीक है, फिर टेलीग्राम लिंक कमेंट में पिन है।